नमस्कार। राजस्थान संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में संध्या यदुवंशी। युवा शक्ति भारत देश की सबसे बड़ी पावर है और आज हमारे साथ एक ऐसे ही युवा नेता जुड़े हुए हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर उपाध्यक्ष हैं, अनुभव शर्मा जी। अनुभव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी में बड़ी स्फूर्ति नजर आती है, तो इस स्फूर्ति का, इस ऊर्जा का स्रोत कौन है, क्या है? देखिए मैम, भारतीय जनता पार्टी के जो स्फूर्ति, जो एनर्जी लेवल है, वो हमको बेसिकली हमारे जो जो हमारा मजबूत और हमारा जो एक बहुत ही कुशल नेतृत्व है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री अमित शाह जी, ये सारी स्फूर्ति, सारी एनर्जी लेवल हमारी नीचे तक के कार्यकर्ताओं को हमारे प्रधानमंत्री और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन्हीं के द्वारा मिलती है। जब वही दिन में 15-15, 16-16, 17-17 घंटे वर्क कर सकते हैं, तो हम तो युवा है, तो हमारे ऊपर जो जो जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे वर्क को, हमारे जो हमको जिम्मेदारी मिली है उसको उसी दृढ़ता से, उसी संकल्प शक्ति से हम सिद्ध करें। और जो हमारा टास्क है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पार्टी के लिए जो हमारी वफादारी है, उसको पूरी दृढ़ निष्ठा से संपूर्ण करें। बिल्कुल, बीजेपी के कार्यकर्ता ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। जयपुर शहर के अंदर संगठन के विस्तार की जो योजनाएं हैं उन पर ज़मीनी स्तर पर क्या काम चल रहा है? देखिए मैम, बीजेपी, खासकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के तहत हमारा ये लक्ष्य रहता है कि जो भी हमारी जो सरकारी लाभकारी, जन लाभकारी योजनाएं आती है, वो हम ग्राउंड लेवल पे जो हमारे जो जितने भी नीडी लोग हैं, जो अंत पंक्ति पे लोग बैठे हैं, जिनको सच में उस लाभकारी योजनाओं की आवश्यकता है, उन तक ये योजनाओं का लाभ पहुँचाए, उनको उस पार्टी से जोड़ें जो उनके लिए सोचती है, भारतीय जनता पार्टी से उनका एक रिश्ता बनाएं, पार्टी से जोड़ें, और वही पार्टी लोग अंत में वही लोग जुड़ के हमारे कार्यकर्ता बने और पार्टी के लिए पार्टी से उनको लाभ भी मिले, जो हमारी सरकारी योजनाएं, जो हमारी केंद्र की, हमारी राज्य की सरकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ मिले उनको, और वो पार्टी के कार्यकर्ता बन के फिर वही कर्तव्य निभाएं जो आज हम निभा रहे हैं। बिल्कुल, जनता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रही है, उनके साथ है। उपचुनाव चल रहे हैं, 2018 के अंत तक विधानसभा चुनाव भी हैं, तो ऐसे में संगठन की यहाँ पर क्या तैयारी है? भारतीय जनता युवा मोर्चा की क्या भूमिका रहने वाली है इसमें? देखिए, भारतीय जनता युवा मोर्चा एक ऐसी कड़ी है जो ग्राउंड पे, जो फील्ड पे एक आगे रह के लड़ाई लड़ती है, और युवा मोर्चा एक ऐसी कड़ी है जो एक सबसे बड़ी शक्ति है, जो योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को ग्राउंड लेवल पे लेके जाती है, पब्लिक तक पहुंचाती है, पब्लिक की वेलफेयर स्कीम्स तक पब्लिक को, नॉर्मल जो लोग हैं उनको अवेयर कराती है, पार्टी से जोड़ती है। तो ये युवा शक्ति के बिना किसी भी चुनाव में अपने को सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। तो बहुत बड़ी कड़ी, बहुत मजबूत कड़ी जो है युवा मोर्चा पे जिम्मेदारी रहती है, और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम ग्राउंड पे जाते हैं, हम एक एक लोगों के घर घर जाके संपर्क करते हैं, हम उनको सारी योजनाओं से लाभान्वित कराते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारा जितना बल बनता है, क्योंकि हमारा पसीना जो है वो भी पार्टी के लिए वफादार है मैम, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जितना हम में दम है, दिन रात एक करके हमारे कुशल नेतृत्व को, हमारी प्रधानमंत्री जी को, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी है, उनका जो सपना है, जो विकासशील राजस्थान बनाने का जो सपना है, उसको मजबूत करने की हम लोग भी कोशिश करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की कोशिश करते हैं। जो युवा पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके द्वारा हम नॉर्मल जो पब्लिक है उन तक हमारी स्कीम्स को लेके जाते हैं, वेलफेयर बेनिफिट्स उनको बताते हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको भी हमारा कार्यकर्ता बना के और पार्टी से जोड़ा जाए। बिल्कुल, लेकिन आज के समय में युवाओं को राजनीति से जोड़ना अपने आप में एक बड़ा टास्क है, बड़ी बात है। तो उपाध्यक्ष होने के नाते, आप जयपुर शहर के उपाध्यक्ष हैं, इसके नाते आप क्या करेंगे युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए, राजनीति से जोड़ने के लिए? देखिए मैम, हमारे पार्टी में जो सबसे अहम कड़ी है वो बूथ की कड़ी है। तो बूथ लेवल से हमारा कार्यकर्ता बनना स्टार्ट होता है, बूथ अध्यक्ष से, बूथ कार्यकारिणी से, बूथ लेवल से हम अपना फोकस शुरू करते हैं, फिर हम वार्ड स्तर पे आते हैं, फिर हम मंडल स्तर पे आते हैं, और शहर स्तर पे आते आते हमारी टीम इतनी मजबूत हो जाती है, हमारी जो कड़ी से कड़ी मिलके एक इतनी बड़ी चेन बन जाती है कि कहीं पे भी कोई कम्युनिकेशन गैप रहने की गुंजाइश नहीं रहती, और पब्लिक जो है वो हर लेवल पे हम पब्लिक को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, हर लेवल पे हम पब्लिक की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं,
और हम हमारे ऊपर जिम्मेदारी है मैम, हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि पब्लिक की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ग्रीवेंसेज हैं, उन ग्रीवेंसेज को हम अपने नेतृत्व लेके जाते हैं। और हमको इतने खुशनसीब है, इतने भाग्यशाली है कि हमारा नेतृत्व इतना कुशल है कि वो उसको तुरंत प्रभाव से उसका सॉल्यूशन पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। और बिल्कुल बीजेपी के सारे लोग इतने स्फूर्ति से काम करते हैं, एनर्जी के साथ काम करते हैं। ऑपोजिट पार्टी है कांग्रेस, वहाँ उनके नेताओं में उतनी स्फूर्ति नहीं नज़र आती। तो आपको क्या वजह लगती है, क्या रीज़न है इस बात का? देखिए मैम, बीजेपी का ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा स्टेटमेंट है कि वी आर पार्टी विद अ डिफरेंस। तो पार्टी विद अ डिफरेंस का मतलब है कि जो चीज़ें हम जिन चीज़ों पे फोकस करते हैं, जो पब्लिक बेटरमेंट की चीज़ों पे हम फोकस करते हैं, पब्लिक को हमसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, अंत्योदय योजना जो हमारे अंत पंक्ति पे बैठा हुआ व्यक्ति है उस तक हमारे बेनिफिट्स पहुँचे, हमारी स्कीम्स के बेनिफिट पहुँचे, वो सिर्फ हमारी पार्टी में ही पॉसिबल है। कांग्रेस अपनी आज अध्यक्ष कौन बनेगा, कल उपाध्यक्ष अध्यक्ष बन जाएगा, उनकी जो उनकी पार्टी की रीति नीति है वो समझ के परे है। और वो लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस करते हैं कि सत्ता कैसे हथियाई जाए। हमारी पार्टी का मकसद है कि कैसे हमारी योजनाओं का जो लाभ है वो अंत पंक्ति पे बैठे व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, गरीबों की कैसे मदद की जाए, युवाओं को कैसे देश की राजनीति में लाया जाए, युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि आज पढ़ा लिखा युवा अगर राजनीति में आएगा तो देश बढ़ेगा। तो इस सिर्फ बीजेपी में ये मुमकिन है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ये पॉसिबल है कि एक ग्राउंड लेवल का व्यक्ति, एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता, बेचारा जो जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आज वो अगर कोई अध्यक्ष या मेरे जैसे कार्यकर्ता जो आज सिर्फ बूथ लेवल से बढ़ता हुआ है और आज पार्टी ने मुझे मौका दिया है कि मैं शहर उपाध्यक्ष की भूमिका निभा रहा हूँ, तो वो सिर्फ इस भारतीय जनता पार्टी में पॉसिबल है। दूसरी पार्टियों में किंतु परंतु बिल्कुल पॉसिबल नहीं है मैम, क्योंकि यही है बीजेपी विच इज़ पार्टी विद अ डिफरेंस। बिल्कुल, आप बीजेपी का बहुत अच्छे से यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बात की, इतना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के जयपुर उपाध्यक्ष अनुभव शर्मा जी। इन्होंने पार्टी को लेके बहुत सारी बातें हमें बताई कि कैसे बीजेपी काम कर रही है, कैसे आगे की प्लानिंग है और कैसे युवा शक्ति ही देश को आगे बढ़ा सकती है। इसी तरीके के कुछ और लोगों से मिलने के लिए, कुछ और नई मुलाकातों के लिए आप जुड़े रहिए राजस्थान संवाद से। हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमसे यूं ही जुड़े रहिए। धन्यवाद।